बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी कि स्टील बार्स को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली टेंशन प्रोड्यूस होगी। और उस टेंशन के बाद अगर उस बिहेवियर को, उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर आप ग्राफ की सूरत में प्लॉट करते हैं तो वो क्या होगा, उसको कैसे हमने समझना है, ये आपको छोटी सी वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर हमने एक स्टील बार को स्ट्रेच किया और उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनेगी जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है। एक्स एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेन होगी, जबकि वाई एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेस होगी। अब वाई एक्सिस में जो लाइन ऊपर जाएगी वो ऑब्वियसली स्ट्रेस के बढ़ने का बता रही है, और जो एक्स एक्सिस में जो लाइन जा रही है वो ऑब्वियसली स्ट्रेन के बढ़ने का बता रही है। और आई होप सो कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ऑलरेडी कवर है। और हम अभी इसको देखेंगे इस पॉइंट तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन को देखेंगे। अगर हम एक स्टील बार को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास इस पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर वो शो करेगी। इलास्टिक बिहेवियर मीन के आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उसको प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा उसमें फोर्स आएगी उतनी ज़्यादा साथ साथ उसमें एलोंगेशन आएगी, लेकिन ये विद इन इलास्टिक लिमिट होगी। इट मीन्स कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, आप पुल ख़त्म कर देते हैं, तो वो स्टील बार अपनी ओरिजिनल लेंथ पर दोबारा आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रिटेन कर लेगी और अपने ओरिजिनल बिहेवियर की तरफ आ जाएगी। लेकिन इट विल हैपन टिल दिस पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पॉइंट। ये आपके पास एक इलास्टिक पॉइंट है। और अगर आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ से डॉटेड नीचे शो करते हैं, तो ये जितना भी एरिया है आपके पास, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए, जिसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी बोलते हैं। सिंपली आपने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं, जो कि थोड़ा सा आगे जाकर ये पॉइंट आएगा, और ये इसके दरमियान कर्व कुछ इस तरह की होगी। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रही, बल्कि ये थोड़ा सा इस तरह मुड़ रही है। ये चीज़ हमें शो कर रही है कि आपके पास स्ट्रेस थोड़ी सी कम हुई, लेकिन स्ट्रेन के बढ़ने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो गई है। स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिस पॉइंट इज़ बेसिकली कॉल्ड यील्डिंग पॉइंट और यील्ड पॉइंट। यहाँ पर आपके पास जो स्टील है वो इस तरह बढ़ेगा, वो अपने इलास्टिक लिमिट से आगे चला गया है। तो अगर अब आप इसको छोड़ देते हैं, स्ट्रेच ख़त्म कर देते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगा, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। और इस चीज़ को, इस बिहेवियर को आप प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ स्टील बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर होगा, जबकि आगे इसका प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। प्लास्टिक बिहेवियर मीन्स दैट the bar or the steel will not come to its original पोजीशन और ओरिजिनल लेंथ, और उसका एरिया भी वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली जब उसकी लेंथ बढ़ेगी तो वो चीज़ अकोमोडेट होगी उसका एरिया में, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा। इसको मैं आगे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो अब यहाँ तक हमारा यील्ड पॉइंट आ जाएगा। बेसिकली ये सब यील्ड पॉइंट है, और जो हमारे पास स्ट्रेंथ आएगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, वो बेसिकली यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार हमारे पास कहलाएगी। इसके बाद अगर आप इसको मज़ीद स्ट्रेच करते जाएंगे, स्टील को मज़ीद स्ट्रेच करते जाएंगे, इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, एरिया कम होता जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जाके इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाएगी स्टील की, जिसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास ग्रेड 60 का स्टील है, तो उसके ऊपर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी वो 60,000 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर आएगी, और वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगी, जिसको आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलेंगे। इसके बाद ये स्टील जो है वो नीचे की तरफ ये कर्व जा रही है, और ये बेसिकली एंड पे डॉटेड में शो है, और यहाँ पर रप्चर शो हो रहा है, यहाँ पे स्टील बार टूट रही है। अब इस पोर्शन को आप बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, और यहाँ इस पोर्शन को आप बोलते हैं, यहाँ पे स्टील की नेकिंग होती है। नेकिंग मीन्स के आपके पास अगर ये स्टील बार है, तो इस तरह का मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन करके बनाया है। ये वाला, लेट्स सपोज आप इसको बार को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो दरमियान से इसका एरिया कम होगा और वो अकोमोडेट होगा इसकी लेंथ पे, उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो ये सारा फिनोमेना होगा आपके पास
एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जो कि माइल्ड स्टील में होता है। आप जब भी इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपके पास स्टील इसी तरह बिहेव करेगी। अब कुछ हमारे पास ज़रूरी फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ फ्रॉम दिस स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व, आपको फार्मूलाज यूज़ करने होंगे और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है तो आप कुछ यूँ फार्मूला यूज़ करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फाइनल स्ट्रेस माइनस इनिशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फाइनल स्ट्रेन माइनस इनिशियल स्ट्रेन। यानी कि यहाँ पे लेट्स सपोज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ ये जो आपके पास इस पॉइंट पे स्ट्रेन आएगी और इस पॉइंट पे स्ट्रेस होगा, फाइनल होगा, और इनिशियल ये वाला जो स्टार्ट पे होगा, बिल्कुल आप बेसिकली उनको यूज़ करके तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ बार बेसिकली इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ और इनिशियल लेंथ जो आपके पास स्टार्ट में है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आपने इसको बार को स्ट्रेच किया, स्टार्ट में उसकी जो टोटल लेंथ थी वो 100 mm थी और उस स्ट्रेच करने के बाद बेसिकली वो 1 और 2 mm होगी। तो आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे और परसेंटेज एलोंगेशन निकालेंगे। थर्ड थिंग इज़ परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया। परसेंटेज reduction in area is equal to original area minus final area divided by original area multiply by 100। ये चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बेसिकली रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया, ये नेकिंग के वक्त ज़्यादा एरिया में रिडक्शन आती है, उस वक्त आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ से इस कर्व को ऊपर ले जाता हूँ तो ये कहलाएगी ट्रू कर्व। क्यों ट्रू कर्व कहलाएगी? बेसिकली जहाँ पर इस पॉइंट के बाद नेकिंग होती है, नेकिंग में इनके एरिया कम होता है, तो आपके पास जो स्ट्रेस है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो स्ट्रेस अगर इस पॉइंट पे आप अकॉर्डिंग टू दिस एरिया कैलकुलेट करते हैं जो कि नेकिंग के बाद वाला एरिया होता है, तो आपकी कर्व इस तरह ऊपर जाएगी और जो कि रियलिटी प्रैक्टिकल में होता है। लेकिन हम इंजीनियरिंग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कंसिडर करते हैं कि ये ओरिजिनल एरिया की बेसिस पे ही हमारी स्ट्रेस जा रही है, तो हम इस कर्व को डाउनवर्ड ले जाते हैं। तो ये चीज़ हमने आज पढ़ी कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है और कैसे हमारे पास बिहेवियर होता है स्टील का। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सिविल पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।